वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। तो जब वो सुबह में उठा बादशाह, तो उसको काफ़ी मिनट लगा, काफ़ी टाइम लगे ये सोचने में कि वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, कि वो जो अजनबी है, दाढ़ी वाला आदमी, लाइंग ऑन द बेड, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो कौन था। मतलब उसको थोड़ा सा अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट करने में टाइम लगा। जब वो उठा तो उसको याद आया कि पिछली रात एक बियर्डेड मैन जो था, वुंडेड था, उसको उसने ड्रेस किया था, फिर उसने उसको बिस्तर पर लेटाला, फिर वो खुद भी फर्श पे सो गया। तो इट टेक हिम सम टाइम टू रिकलेक्ट द मेमोरी ऑफ द प्रीवियस डे। वो क्या कहता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन इन द वीक वॉइस। अब तक वो भी उठ चुका है, कौन, वो जो ज़ख्मी इंसान था, वो कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन। उस दाढ़ी वाली आदमी ने कहा है ना, वीक वॉइस का मतलब होता है बहुत हल्की सी आवाज़। व्हेन ही सॉ दैट, जब उसने देखा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि बादशाह उठ चुका है, तो उसने उससे माफ़ी मांगी। अब उसने माफ़ी किस बात की मांगी, वो आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, यू, मैं आपको नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और कोई वजह ही नहीं है कि मैं आपको क्यों माफ़ करूँ। जब मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपने कुछ किया नहीं है, तो आई शुड आई फॉरगिव यू, तो मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है तुम्हें माफ़ करने की, तुमने कुछ किया ही नहीं। सेड द किंग, बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ कर दूँ। यू डू नॉट नो मी, तो वो स्टेज मैन कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। हु सोर रिवेंज ऑन यू, जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। सोर कहते हैं स्वेर, स्वेर की सेकंड फॉर्म होती है सोर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कसम खाना। रिवेंज ऑन यू का मतलब होता है तुमसे बदला लेने की। मैंने कसम खाई थी बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी, एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, और उसकी सारी प्रॉपर्टी तुमने छीन ली थी, जितना भी उसकी रियासत थी वो तो तुमने छीन ली थी। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था कि तुम साधु से मिलने के लिए अकेले जा रहे हो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी टू टेक द रिवेंज ऑन यू, तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन टाइम था तुमसे बदला लेने का। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने फैसला कर लिया टू किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा ऑन योर वे होम, जब तुम घर पर लौट रहे होगे वापस। बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जहाँ पर मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं निकला, उस जगह से निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आया। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। मतलब जो द बॉडीगार्ड किंग लेफ्ट बिहाइंड हिम विद हिज हॉर्स, वो बॉडीगार्ड जिसको उसने अपने घोड़े के साथ पीछे छोड़ दिया था, उससे उसका एनकाउंटर होता है, और अनफॉर्चुनेटली वो जो बॉडीगार्ड है उसको वुंड कर देता है, मतलब उसके पेट में तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है। तो तुम्हारे बॉडीगार्ड से मेरा एनकाउंटर हुआ, उससे मेरी लड़ाई हुई, और उसने मुझे ज़ख्मी कर दिया। फिर मैं तुम्हारे पास भागता हुआ आया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वूंड्स, अगर तुमने मेरे ज़ख्मों का इलाज नहीं किया होता, ठीक है। बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वूंड्स, अगर तुमने मेरे ज़ख्मों का इलाज या मेरे ज़ख्मों को ड्रेस नहीं किया होता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं एक बहुत ही मोस्ट लॉयल सर्वेंट की तरह तुम्हारी सेवा करता रहूँगा, बिकॉज यू सेव्ड माई लाइफ, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। एंड विन ऑर्डर माई सन, और अपने बच्चों से भी कह जाऊँगा, अपने बेटों से भी, टू डू द सेम, कि तुम भी यही करोगे, मतलब आपकी हमेशा खिदमत करते रहेंगे, और आपके लिए दे विल रिमेन लॉयल थ्रू आउट देयर लाइफ फॉर यू, ठीक है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, बादशाह ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, कि उसने अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से, ठीक है, इतनी आसानी से संधि कर ली, शांति संधि कर ली। बादशाह को लगा कि मैंने अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से दोस्ती कर ली, ये देखकर बादशाह को बहुत अच्छा लगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस, शांति संधि, हैव मेड पीस का मतलब होता है शांति संधि करना, विद हिज एनिमी, अपने दुश्मन के साथ, सो इजीली का मतलब इतनी आसानी से, एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको जीत लिया एक दोस्त की तरह, और उसको जीत लिया एक दोस्त की तरह, या उसका दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने ना सिर्फ उसको माफ़ कर दिया, बट सैड, उसने ये भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने डॉक्टर को भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, कि बाद में भी वो उसका ध्यान रखें और उसके ज़ख्म का इलाज करते रहें। एंड ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे भाई से सीज की थी, वो सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन, उस जख्मी आदमी को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट, बादशाह जो था वो झोपड़ी से चला जाता है, एंड लुक डाउन फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देखता है कि हर्मिट कहाँ चला गया, साधु की तलाश में। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, एक बार वो फिर से उस हर्मिट से
प्रार्थना करना चाहता है कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे दे दीजिए। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, लीविंग द वुंडेड मैन, उस वुंडेड मैन को वहीं हट में छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, बादशाह जो है झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। लुक डाउन फॉर द हर्मिट, और इधर उधर साधु को तलाशता है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ही विश्ड का मतलब वो चाहता है वंस मोर, एक बार, टू गेट द आंसर टू हिज क्वेश्चन, कि उसको उसके सवालों के जवाब मिल जाए, उसको उसके सवालों के जवाब मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड, उसने देखा कि साधु जो है अपने घुटनों के बल बैठा हुआ ज़मीन में किसी पेड़ के बीज बो रहा है। उसने क्या देखा कि हर्मिट वॉज ऑन नीज का मतलब होता है घुटनों पर बैठा हुआ, सोइंग का मतलब बो रहा है, सीड्स का मतलब बीज, इन द बेड्स का मतलब होता है द पैच ऑफ लैंड, वो जो ज़मीन का टुकड़ा है उसमें कुछ बीज बो रहा है। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, वो ज़मीन जो एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप, बादशाह उसके पास जाता है, टू द हर्मिट, हर्मिट के पास जाता है, एंड सेड, कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बैग यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन, कि आप मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। वाइज मैन, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो वो क्या कहता है, तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो अभी भी झुका हुआ ज़मीन में बीजी बो रहा है। स्टिल का मतलब अब भी, बेंडिंग डाउन का मतलब झुके हुए, टू द ग्राउंड का मतलब ज़मीन की तरफ झुका हुआ है, एंड लुकिंग अप एट द किंग, और बादशाह की तरफ देख रहा है। एज ही स्टूड अप बिफोर हिम, जैसे ही वो उसके सामने खड़ा होता है। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, मेरे सवाल का जवाब कैसे मिल गया, बादशाह ने पूछा, मेरे सवाल का जवाब कैसे मिल गया, आपने तो जवाब दिया नहीं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, तो हर्मिट कहता है, तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुमने मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, और तुमने इस ज़मीन को मेरे लिए नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले गए होते, देन दैट मैन, तो वो इंसान, वुड हैव अटैक्ड यू, तुम पर हमला करता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड, अटैक्ड यू, तुम पे हमला कर देता, यू वुड हैव विश्ड, लेकिन तुमने क्या कहा, यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुम ये चाहते थे कि तुम मेरे साथ रुकना चाहते थे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा हुआ, वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम उस ज़मीन की खुदाई कर रहे थे। तुम्हें पता नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, वैन यू वर डिगिंग द बेड्स का मतलब होता है पैच ऑफ लैंड, जब आप उस पैच ऑफ लैंड की खुदाई कर रहे थे, क्योंकि दैट सेव दैट वर्क इन दैट टाइम सेव्ड योर लाइफ, क्योंकि उस वक्त जब तुम ज़मीन की खुदाई कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारा दुश्मन एक झाड़ियों में छुपा हुआ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगर तुम वहाँ से चले जाते और तुम मुझ पर दया नहीं दिखाते, मेरी जगह काम नहीं करते, तो यू वुड हैव बीन किल्ड, यू वुड हैव बीन मर्डर्ड, तो तुम्हें मार दिया जाता। तो दैट वर्क ऑफ योर्स सेव्ड योर लाइफ, तो दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था तुम्हारी ज़िंदगी का। एंड यू हैव बीन आंसर्ड योर फर्स्ट क्वेश्चन, और तुम्हें तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। तो कहता है, देन दैट मैन वुड अटैक यू, वो आदमी तुम पे हमला कर देता, एंड अटैक यू, एंड यू वुड हैव विश्ड, लेकिन तुमने क्या किया, तुम क्या चाहते थे, यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुम मेरे साथ रुके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम उस ज़मीन की खुदाई कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, अभी थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, ये इसका लास्ट पार्ट है नीचे का, जो बाकी पैराग्राफ है वो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द वीडियो, you can call me personally. Thank you very much.